नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा के ज्ञान सरोवर परिसर में आज गुरुवार को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थी सहित अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जहां महाराणा प्रताप एकेडमी के निदेशक राजेश जोशी ने उद्बोधन दिया, वहीं अभिभावकों सहित विद्यार्थियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे में आइए आपको ऐसे दिलचस्प विचारों से रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। इन्होंने मेरी डांट भी बहुत खाई है। समय समय पर मैंने इनको कई बार मेरे पास एक डेढ़ घंटे भी बैठा है। तो बेटा, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ऐसा था कि आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएं और आगे भी भविष्य में भी आपको मेरी कोई जरूरत होगी तो मैं तैयार हूं। ये संपूर्ण महाराणा प्रताप संस्थान तैयार है। इसलिए आपके मन में कोई ऐसा रिग्रेट मेरे प्रति नहीं रखें, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ओम शांति। स्ट्रगल रहा वो 11th-12th हमने जो सीखा उसको एक्सप्रेस करें। मैं श्वेता पाटीदार, पंकज पाटीदार मेरे पापा का नाम, और मैं महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी से 11th-12th क्लास पढ़ी हूँ। मेरे क्लास 12th आर्ट्स से 94.40% बने। इस पूरी क्लास 12th की जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, जो कि किसी कारणवश इधर नहीं आ पाए। मेरी दीदी और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स इधर आए। उसके बाद मैं मेरे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। रेस्पेक्टेड MS सर, जलद सर, विजय सर, जतीन सर, पीयूष सर, हमारे त्रिभुवन सर, प्रिंसिपल सर, उसके बाद डायरेक्टर सर, पीयूष सर, आप सबको बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। आपकी वजह से ही हमारी परसेंटेज बने। पूरी 12th में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे मेन चीज़ स्कूल में जो मैंने अलग देखी वो थी स्पिरिचुअलिटी। मतलब हमने पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखा कि कैसे हमें स्पिरिचुअलिटी या फिर गॉड से कनेक्ट होना है। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, लाइफ में बहुत सारी और भी चीज़ें होती है पढ़ाई को छोड़ के। हमने वो सब इधर सीखी। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि कोई क्रिएटिविटी हो, स्टेज पे बोलना हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हमें हमेशा सर ने स्टूडेंट्स को आगे रखा है। चाहे वो टीचर्स डे सेलिब्रेशन करना हो या फिर कुछ भी फंक्शंस हो, हमेशा हमारी स्कूल ने स्टूडेंट्स को आगे रखा है। स्टेज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। हमारे डायरेक्टर सर एक बात बोलते थे कि स्टेज पे हमेशा स्टूडेंट्स दिखने चाहिए, टीचर्स नहीं। स्टूडेंट्स हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को उसी वे से आगे बढ़ा पाएंगे। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं उन सबको, मेरे सारे फ्रेंड्स को जिन्होंने पूरी 11th-12th मुझे सपोर्ट किया। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमारी 12th क्लास को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। हो रही है कि एक स्कूल में इतनी बड़ी उपलब्धि सर ने गिनाए 68 छात्र छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने 90+ क्रॉस किया। तो एक बहुत बड़े गर्व की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए मैं पूरे महाराणा प्रताप के स्टाफ और जितने भी विद्वान साथी हैं उनको मैं सर्वप्रथम खुद को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, और इस हेतु आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपने अथक प्रयासों से जो ये उपलब्धि प्राप्त की है, इसी प्रकार अगर आप गुरुजनों के मार्गदर्शन में और उनके कहे अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो निश्चित ही आप इसी तरह उपलब्धि को हासिल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। पर शर्त यह है कि हमें हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिता का और हमारे स्वयं का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप की जो ये बगिया, जो ये बाग और ये जो बगीचा खिल रहा है
और उनकी फूलों की महक जो ये अभी हम देख रहे हैं वो ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहे और इसकी महक इतनी ज्यादा बढ़े कि पूरे भारत में महाराणा प्रताप का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। सबसे ज़्यादा थैंक यू तो उन टीचर्स को ही जाता है जिन्होंने बच्चों को इतना मोटिवेशन दिया कंटिन्यूसली। उनको इवन जब लास्ट में बच्चों के एग्जाम होने थे 10th स्टैंडर्ड के, मेरा भाई वैदिक पाटीदार जिसने 90.33% स्कोर किया है, लास्ट में जब एग्जाम चल रहे थे तो उस टाइम पे प्रिपरेशन लीव जब थी तो कुछ टीचर्स थे जो घर पे आए थे और उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आई थिंक कि ऐसा किसी भी स्कूल में किसी भी डायरेक्टर या किसी भी प्रिंसिपल ने ऐसा एफर्ट नहीं दिया होगा। सो आई थिंक दैट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। और मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई बच्चा डेफिनेटली IAS, RAS, डॉक्टर, इंजीनियर डेफिनेटली निकलेगा। एज अ टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, सो एज अ टीचर आई कैन फील दैट सरियल फीलिंग कि जब अपना बच्चा, अपना स्टूडेंट, द चाइल्ड जब वो बहुत अच्छा स्कोर करता है तो दैट सरियल फीलिंग जो कैसी होती है, आई कैन टोटली फील दैट। और यहाँ पे सभी बैठे अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चे को 100% दिया, उन्होंने मोटिवेट किया कंटिन्यूसली कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, और महाराणा प्रताप जैसे इंस्टीट्यूशन को चूज किया, तो आई थिंक यही आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। और जैसे कि वैदिक पाटीदार मेरा भाई कह रहा था कि नहीं मुझे 11th में कोटा जाना है, 11th में मुझे उदयपुर जाना है, तो घर वालों ने पहले ही डिनाई कर दिया कि नहीं जाना है, महाराणा प्रताप इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन और तुझे वहीं पढ़ना है और 12th तुझे वहीं से पास आउट करनी है। सो 11th में उसने यहीं एडमिशन लिया है मैथ्स स्ट्रीम में। तो आई थिंक कि सब वंस अगेन मैं सबको, टीचर्स को सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, स्पेशली त्रिभुवन सर, थैंक यू सो मच सर, डायरेक्टर सर, राजेश जी सर एंड ऑल द टीचर्स, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। एक कोट मैंने हमेशा सुना है कि 8th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तब मैंने एक कोट सुना था कि गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लेट रेस्ट अंटिल योर गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेस्ट। तो आई थिंक ये आप सबको फॉलो करना चाहिए आप जीवन में कभी भी। हाँ, एक और कोट सुना था, मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको सफलता मिले, व्हेन यू आर सक्सेसफुल, तब आपको बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, और जब आप फेल्यूर को फेस करो, जब आप निराश हो जाओ, तब आपको बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और हमेशा आएंगे। ये तो आपके जीवन का फर्स्ट स्टेप है, आगे आपको और भी बहुत सारी कठिनाइयां फेस करनी है, बहुत सारा सक्सेस देखना है। और टीचर्स के अंडर मैं सभी टीचर्स से भी हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को इसी तरह आप गाइड करते रहे कंटिन्यूसली और उनको मोटिवेट करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर कि आपने यहाँ पे हमको मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning.
Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought, Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।